वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावधान रहना, बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है। एक ऐसी विचित्र घटना, एक ऐसा विचित्र योग बन रहा है जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है यदि आपने सावधानी ना बरती। हालांकि कुछ बेहद अच्छे और शुभ योग भी बन चुके हैं जिनके बारे में भी जानना आपको बेहद आवश्यक है, क्योंकि 23 मई के दिन बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और वृषभ राशि में जाकर सूर्य देवता के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन राहु के गोचर को भी आपको नहीं भूलना है कि इससे ठीक पीछे 4 घर पहले राहु बैठे हुए हैं, जो कि पूरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण भावों पर। ऐसे में बेहद आवश्यकता है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कुछ अनहोनी भी हो सकती है। हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई के साथ बुराई चलती ही है। इसी प्रकार आपके जीवन में जहां शुभ घटनाएं होने जा रही हैं, वहीं एक बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही खतरनाक घटना का भी योग बन रहा है, जिसके बारे में आप यदि पहले से जान जाएंगे तो आप सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे और फिर इस नकारात्मक घटना से आपका बाल भी बांका नहीं होगा। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपको बहुत अधिक ज्ञान, बेहद अद्भुत ज्ञान और भविष्य का रोड मैप, आने वाले 5 से 7 दिनों का एक रोड मैप देने जा रहा है। हम आपके जीवन की 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, कम से कम 80% आपके जीवन से मैच करेंगे। इससे होगा यह कि जब आप इन घटनाओं के बारे में जान जाएंगे, तो जब ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, उस समय आप अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता रहेगा कि ऐसा होने वाला है, तो अब इसके बदले आपको क्या करना है। इसी के साथ साथ बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही एक अद्भुत रहस्य राज से भी पर्दा उठाएंगे कि आपकी कुंडली में जो बुध हैं, वो आपको किस प्रकार से लाभ या हानि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बुध जो है वह राशि चक्र का बेहद महत्वपूर्ण और कारक ग्रह है। ऐसा नहीं है कि बुध सिद्ध नहीं होता, बुध लाभ नहीं देता। बुध यदि अपने पर आ जाए तो बहुत कुछ दे सकता है, ना केवल धन ऐश्वर्य वैभव दिलाए, बल्कि आपकी वाणी बुद्धि को भी इतना तेज कर दे कि आप जहां बोलना शुरू करें तो लोग आपको अनसुना ही न कर सकें, आपके आवाज, आपकी वाणी को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाए। तो ऐसे में आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि बुध यदि आपकी जन्म पत्री में किस भाव में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव है, अच्छा है बुरा है। यदि अच्छा है तो उसे और अच्छा कैसे करें, बुरा है तो उस बुरे से कैसे बचें और उसे शुभ कैसे करें, ये सारी बातें आपको जानना बेहद आवश्यक है। और अंत में हम आपको बताएंगे इस एक घटना के बारे में, जिसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। और इसी एक घटना की वजह से आज का यह कार्यक्रम हम निर्मित कर रहे हैं। इस घटना में ज्योतिषीय आकलन तो है ही, महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियां भी हैं जो माई ने हमें दी हैं और आपको जानना बेहद आवश्यक है। कह सकते हैं कि यह एक घटना महामाई का संदेश है जो आप तक पहुंचना बेहद आवश्यक है। ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अंत में कार्यक्रम के हम आपको बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया, जिसके बारे में हमने अब तक कभी किसी को नहीं बताया है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। और इस क्रिया को करने से आपको अद्भुत शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, कार्य सिद्धि होगी, काम आपके बनेंगे ही बनेंगे, हर हालत में बनेंगे। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तो आप निश्चित तौर पर जीवन के इस रण में विजेता साबित होंगे। अन्यथा संघर्ष तो चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा और ना कुछ बदला है ना ही कुछ बदलेगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं, इसीलिए तो बीच में छोड़ेंगे कार्यक्रम को। कहने का मतलब यह है कि हम इतनी बातें आपको इसीलिए करते हैं ताकि आप प्रेरित हो जाएं और मुख्य महत्वपूर्ण बातों को समझ लें और उन्हें अपने जीवन में उतार लें। उसी से तो उद्धार होता है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधु, सबसे पहले महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी तो यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, वरना कौन कहां किससे मिल पाता है, किसे पता। जब ईश्वरीय शक्तियां मदद करना चाहती हैं तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेज ही देती हैं। आपकी मदद के लिए शायद हमें चुना है महामाई ने, तो आपके सामने भेज दिया है, तो आज आप हमें सुन रहे हैं। इसी भाव को मन में रखते हुए, श्रद्धा भाव को मन में रखते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं।
यदि आप ऐसा करेंगे तो हमें तो बहुत प्रसन्नता होगी ही, महामाई को भी अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि उनके बालक उन्हें पुकार रहे हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। यह एक माँ के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। तो चलिए बंधुओं, सारी बातों को आपने समझ लिया, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले तो कमेंट करके बता दो कि आपकी जन्म पत्री में बुध किस भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज बुध के सारे रहस्य खुलने वाले हैं और अशुभ को शुभ और शुभ को महाशुभ करने वाले हैं। तो बस जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आने वाले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। ये सारी भविष्यवाणियां आपके जीवन से एक्यूरेट मैच होंगी और आपका मार्गदर्शन करेंगी, तो ध्यान से सुनना है एक एक बात को। सबसे पहली भविष्यवाणी, आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से, देखो चाहे अच्छा है या बुरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मनोदशा ग्रह निर्धारित करती है। इसीलिए परिस्थितियों के ऊपर या नीचे, यानी शुभ अशुभ होने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि करोड़पति भी दुखी दिखाई देते हैं, सब कुछ ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर है, बंगले है, मकान है, सब कुछ है, रिश्ते नाते भी भरपूर हैं, तब भी लोग दुखी दिखाई देते हैं। नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां लेकर सो रहे हैं, क्योंकि मन स्थिति तो शुद्ध नहीं है, वही तो अशुद्ध चल रही है ग्रहों के दुष्प्रभावों के कारण या किसी अन्य वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपको अनावश्यक क्रोध बढ़ेगा, मन में एक खीज रहेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आप गुस्सा बाहर दिखाएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन रहेगा, एक खींच रहेगी, एक चिड़चिड़ाहट, घुटन सी महसूस आप करेंगे। ये आपकी सबसे पहली भविष्यवाणी है और यह क्यों हो रहा है यह भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप समझिए कि ऐसा यदि आपको महसूस हो रहा है, किसी को कम या किसी को ज्यादा, आपकी राशि के जातकों को यह जरूर हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो एक यह है कि आप अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। आप अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने पितृ पूर्वजों को उस तरीके से, उस भाव के साथ पूज नहीं पा रहे हैं। चाहे व्यस्तता कह दें, चाहे आपके मन की उथल पुथल कह दें या कुछ भी कह दें, धर्म इस संसार की जड़ है और जो धर्म से थोड़ा भी दूर होगा वह व्याकुल होने लगेगा। ठीक है, तो आप समझिए कि आपको इसका समाधान क्या करना है। ध्यान यानी मेडिटेशन करना है, भगवान की भक्ति करना है, पूरे ठंडे मन के साथ, भाव के साथ भगवान के सामने बैठना है और हो सके तो मंदिर चले जाना है और भगवान के सामने बिल्कुल एक पिता पुत्र की भांति कि आप पुत्र हैं, भगवान आपके पिता हैं, महामाई आपकी माँ है और आप पुत्र हैं। इस भाव के साथ बैठ जाइए और फिर देखिए कि कैसे मन शांत होना शुरू हो जाता है। ये मन से जुड़ी हुई बात है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ कुतर्क करने लगेंगे, लेकिन हम कुतर्कियों से बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके मन के भावों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा यह भी है कि आपकी जुबान फिसलेगी, 2 तरीके से फिसलेगी। एक तो आप कुछ कहना चाहेंगे और कुछ और ही कह देंगे, भाव आवेश में आकर, भावनाओं में बहकर, या फिर ऐसा होगा कि आप कुछ कहेंगे और लोग उसका कुछ और ही मतलब निकालेंगे। इन दोनों ही स्थितियों में आपको निराशा होगी, हताशा होगी, चिढ़ होगी और आपका मन विचलित होगा, चंचल होगा। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी यही है कि आपको जितना हो सके लोगों से कम बात करनी है।
आप बेहद भावुक इंसान हैं, भावनाओं से चलते हैं, ये बात हम जानते हैं। अपनों के बीच ही अपने सुख को ढूंढते हैं। अपने सुख को आप त्याग कर अपनों को सुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिशें असफल हो जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है। उन्हीं अपनों ने आपको दुखी किया है, निराश किया है, परेशान किया है, आप पर ताने कसे हैं, आपके दिल को नहीं समझा है। तो ये होगा कि आपकी बातों का जब मतलब उल्टा सीधा निकलेगा या आप कुछ कहेंगे और कुछ और ही लोग समझेंगे, तो ऐसी स्थिति आपको परेशान करेगी। ये आपके साथ घटित होने वाला है। इसी के साथ साथ आप अपनों के बीच जाएंगे, जैसे कि परिवार के लोग बैठे हैं, 4 लोग बातें कर रहे हैं, आप वहां जाएंगे, लेकिन ना जाने क्यों आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी अनदेखी कर रहे हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आपने कोई गलत काम भी नहीं किया है, ना ही किसी से कुछ गलत कहा सुना की है, लेकिन इसके बाद भी आपको ऐसा महसूस होगा अंदर से कि जैसे आपकी अनदेखी की जा रही है। उतनी इज्जत, उतना मान सम्मान, उतना प्रेम आपको नहीं दिया जा रहा है जिसकी आप हकदार हैं। ये बात आपको निराश करेगी और आप इसी व्याकुलता और निराशा के साथ अपनों का साथ छोड़कर अकेले में एकांत में जाकर बैठ जाएंगे, दूर हटकर बैठ जाएंगे, जो कि आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये आप करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। इसी के साथ साथ आपको नींद में भी समस्या रहेगी। देखो, या तो नींद आएगी ही नहीं, आएगी भी तो अच्छी नहीं आएगी। सोकर जागेंगे तो थकान महसूस होगी, यानी जो फ्रेश हो जाते हैं, जो ताजगी महसूस होती है वह महसूस नहीं होगी। और मन में एक अनजाना डर, भय, आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्यों, लेकिन एक अनजाना डर, भय आपको लगातार सताता रहेगा। मन में आपके भय बना रहेगा लगातार। लेकिन जैसे हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे ही कोई इंसान आपके जीवन में होगा या आएगा जो आपको धर्म के प्रति प्रेरित करेगा, या आप खुद ही किसी के वीडियो देखेंगे, किसी के भजन सुनेंगे, या कुछ ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम देखेंगे, सुनेंगे, जिससे आपके मन में धर्म के प्रति लौ फिर से जलने लगेगी, जागने लगेगी और आप भगवान की तरफ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे। वहां आपको अद्भुत शांति एहसास होगा, यानी कि आपको अच्छा लगेगा, यानी धर्म, यानी अपनी जड़ों की ओर वापस जाएंगे और फिर आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, शांति का एहसास होगा। फिर आप अपने मन को खुद समझाएंगे, अपने आप को ही हिम्मत बढ़ाएंगे और अपने गुरु खुद बनेंगे। एक बात याद रखना कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ना तो कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। तो समझाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, जब कोई समझ ही नहीं पा रहा तो भला समझाएगा कैसे। तो आपको समझाए कोई, ऐसा बहुत मुश्किल है। आप अपने आप को ही समझा सकते हैं, अपने गुरु खुद बन सकते हैं, अपनी बुद्धि, अपने बल को खुद ही पहचान सकते हैं। आपके अंदर सारी काबिलियतें हैं, आप में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। केवल एक ही चीज है कि कुछ तो ग्रह स्थितियां, समय का फेर और कुछ आपकी भावनाएं आपको परेशान कर देती हैं, लेकिन इन सब से भी आप आखिर उबर ही जाते हैं, लड़कर इनसे बाहर निकल जाते हैं और अपने गुरु खुद साबित हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपके जीवन में आने वाले समय में घटित होने वाली हैं। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं कि वाहन को संभल कर चलाना है, अपना वाहन किसी और को नहीं देना है और किसी और का वाहन खुद नहीं चलाना है। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी है और किसी नए काम, धंधे, व्यापार के बारे में आप सोच रहे हैं तो अब जुट जाइए, समय आ गया है उन्नति की ओर आगे बढ़ने का। कार्य में सफलता हासिल होगी, कार्य में प्रगति होगी और आप नई रूपरेखा अपने काम, धंधे, व्यापार की या नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर भी गहराई से अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सफलता उसमें भी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि कहीं अच्छाई भी है तो कहीं थोड़ी सी बुराई भी है, दोनों चीजों का तालमेल है। आपको दोनों चीजों के तालमेल को बेहतर तरीके से समझकर चलना होगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में मौजूद बुध की स्थिति के बारे में। आपने अपनी कुंडली में देख लिया कि बुध कहां बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि यदि आपकी कुंडली में 3, 8, 9 और 12 के भाव में बुध बैठे हैं तो ये बुध बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं। साथ ही यदि किसी पापी ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हैं या दृष्टि पड़ रही है तो और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध जातक को 34-35 वर्ष से पहले कामयाब होने नहीं देता है, वाणी को असभ्य कर देता है और जीवन में बहुत अधिक संघर्ष और मानसिक पीड़ाएं भर देता है। 8वें भाव में बैठा हुआ बुध बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है, बहन, बुआ, मौसी, बेटियों को बहुत अधिक कष्ट देता है और जातक के बनते हुए कामों को अंत समय पर जाकर बिगाड़ देता है और नए नए शत्रु उत्पन्न करता है। ऐसे में यदि राहु भी आकर बैठ जाए तो जातक आत्मघाती भी हो जाता है। 9वें घर का बुध
सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। यह पूरे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। कुंडली में चाहे फिर कितने ही बड़े राजयोग बने हो, कितनी ही अच्छी योग युतियां क्यों ना बनी हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से तरक्की होने नहीं देता है। इसके उपाय करना बेहद आवश्यक है। यदि 9वें घर का बुध किसी पापी ग्रह से ग्रसित हो जाता है, दृष्टि पड़ जाती है या योग युति में आ जाता है, तो और ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है और जीवन भर जातक को केवल और केवल कष्ट संघर्ष में डालकर रखता है और किसी भी रिश्ते नाते में उसे सम्मान प्राप्त होने नहीं देता है। साथ ही उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। हड्डियों से जुड़े रोग, दांतों से जुड़े रोग, आंख और बालों से भी जुड़े रोग उत्पन्न करता रहता है। इसी प्रकार यदि 12वें भाव में बुध बैठा है तो यह महिलाओं के लिए तो अच्छा है, कोई समस्या नहीं देता, लेकिन पुरुषों के लिए यह बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है। बुद्धि भ्रमित कर देता है, मन में उल्टे सीधे विचार चलाता रहता है। नींद लेने में जातक को अक्सर बहुत अधिक परेशानी आती है और किसी भी नए काम की जातक शुरुआत कर ही नहीं पाता है। हद से ज्यादा टेंशन लेता है और इसी टेंशन की वजह से धीरे धीरे वह बीमारियों की चपेट में आता चला जाता है। यदि इन भावों में आपके बुध बैठे हैं तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अपने घर में कोई भी हरी भरी वनस्पति ना लगाएं, किसी भी प्रकार का पौधा ना लगाएं, चौड़े पत्ते वाले पौधे तो भूल कर भी ना लगाएं। अपने घर की छत को किसी भी प्रकार से दूषित, मैला, गंदा ना होने दें और पक्षियों को दाना अपने घर की छत पर कभी भी भूल कर ना डालें। साथ ही प्रत्येक बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर 11 घास के तिनके के गट्ठर बनाकर गणेश जी को अर्पित करें, दूर्वा के और मोदक का प्रसाद चढ़ाएं और गाय को सबसे अच्छा उपाय बता देते हैं कि हरी हरी घास खिलाएं। उसके साथ साथ कच्चे आलू बीच में से काटकर उसके ऊपर हल्दी लगाएं, कटे हुए भाग में हल्दी लगाएं। ऐसे 2, 4, 5 आलू गाय को अवश्य खिलाएं हरी घास के साथ, तो यह बुध अनुकूल होने लगता है। बुध और शुक्र का मिला जुला उपाय है। इन दोनों को साथ में लेकर ही इस बुध को सुधारा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को 9 वर्ष से जो कम उम्र की कन्याएं हैं, इन कन्याओं को मीठी खीर खिलाना है, चावल और दूध से बनी हुई। साथ ही सफेद रंग का कुछ इन्हें उपहार देना है, रुमाल वगैरह भी दे सकते हैं और इनके पैर छूकर इनसे आशीर्वाद लेना है। बुध और शुक्र दोनों के उपाय एक साथ करने से सफलता प्राप्त होती है, बुध अनुकूल होने लगता है। फिर भी आपको यह ध्यान रखना है कि मनी प्लांट है या कोई भी पौधा, हरा भरा हरी हरियाली वाला पौधा अपने घर में भूल कर भी ना लगाएं, वरना यह बुध आपका कभी ठीक नहीं होगा। साथ ही आपको घर के आसपास यह भी देखना है कि आपके घर के आसपास कम से कम 10 से 20 मीटर के दायरे में कोई भी नीम, पीपर, बर, बेड़ी या कीकर, बम्बूल आदि के पौधे ना हो। इससे भी आपका बुध और ज्यादा खराब हो जाएगा। बस इन बातों का आप ख्याल रखिए और देखिए कि कैसे आपके ये जो नेगेटिव हो चुके बुध हैं या गलत भाव में बैठे हुए बुध देव हैं, ये आपको अच्छे लाभ देने शुरू कर देंगे। सबसे अच्छा एक उपाय आपको हम और बता देते हैं कि अपने घर के ईशान कोण में कांच की एक डिब्बी रखिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल और चावल डालकर उसे रखिए और प्रतिदिन इस हल्दी की जगह आप केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका तिलक अपने माथे, जुबान और नाभि पर लगाइए, तभी घर से बाहर निकलिए और गुरुवार के दिन केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल समर्पित अवश्य करिए और गाय के घी का दीपक प्रति गुरुवार केले की जड़ के पास अवश्य जलाइए। इन उपायों को यदि आप लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपके सौभाग्य का उदय होना शुरू हो जाता है और बुध, शुक्र और गुरु की मिलीजुली ऊर्जा आपके जीवन में सौभाग्य को उदित करती है, दुर्भाग्य को समाप्त करने लगती है। तो ये तो थे बुध के उपाय और भविष्यवाणियों के बारे में हमने आपको बताया। अब आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन में कुंडली में ग्रहों से कौन से दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर अपनी जानकारी दीजिए। छोटी सी एक दक्षिणा के साथ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करा लीजिए। जो भी योग युतियां दोष उत्पन्न हो रही हैं उनके सटीक उपाय हम आपको दे देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा गारंटी के साथ। तो यहाँ तक तो आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब हम आपको बताते हैं उस एक विचित्र, अनोखी, नकारात्मक घटना के विषय में। ध्यान से सुनिए। आपके साथ अगले 5 से 7 दिनों में एक धोखा हो सकता है। किसी ने षड्यंत्र रच लिया है आपको फंसाने के लिए, पैसे की मांग करेगा, आपका पैसा कहीं लगवा देगा या किसी प्रकार से आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचाने वाला है और इस सब से कहीं बढ़कर घात आपके ऊपर होने वाला है, यानी छिपकर आपके ऊपर हमला किया जाएगा। अब यह हमला
आर्थिक तौर पर भी हो सकता है, शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, या मानसिक तौर पर आपको तोड़ने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें तंत्र मंत्र आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के घर न जाएं, किसी के घर का भोजन न खाएं, किसी के हाथ से कुछ भी मीठा लेकर ना खाएं, और किसी के वस्त्र, अपने वस्त्र किसी को ना दें, और किसी के वस्त्र खुद पहने नहीं, वाहन आदि भी किसी का ना चलाएं। जितना हो सके उतना अपने काम से काम रखें और दूसरों से दूरी बनाकर रखें। यहाँ पर कोई पराया व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। जो भी होगा आपका अपना ही होगा, जो आपके ऊपर घात करेगा, षड्यंत्र रचेगा, आपको फंसाएगा। आपको परेशान करने के लिए बाहर से शत्रु नहीं आते हैं। आपके शत्रु आपके अपनों में ही बैठे हैं, और वे जानबूझकर, सोच समझकर, प्लान करके आपको परेशान करते हैं, फंसाते हैं। तो फिर से वही आपके साथ होने जा रहा है, तो जरा आपको सावधान रहना होगा। इन सबसे कहीं बढ़कर आपको माँ बगलामुखी की फोटो अपने पूजा घर में रखनी है, और अपने वह जो निवेदन मंत्र है, महामाई का निवेदन मंत्र, उसे आपको बोलते रहना होगा। जब भी आपको समय मिले मन ही मन बोलिए, और स्नान आदि करने के बाद गाय के घी का दीपक माई के सामने जलाकर और सुखासन में बैठ जाइए, और 10 से 15 मिनट के लिए मुख से उच्चारण करिए इस एक महामंत्र का। मंत्र हम आपको फिर से बता देते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको लगातार उच्चारण करना है। इसमें माई आपकी रक्षा करेंगी, शत्रुओं का नाश करेंगी, धन ऐश्वर्य वैभव आपको अवश्य देंगे। बस इन उपायों को आप करिए और जरा सावधानी बरतिए। समय आपके ऊपर घात का आ रहा है, धोखे का आ रहा है, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप फोन कर सकते हैं, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। कुंडली विश्लेषण भी करानी है तब भी फोन कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।